गैलियम के बिल्कुल साथ में शुरू हो रहा है हमारे पास डी ब्लॉक। ठीक है ना, तो बेटा ये डी ब्लॉक के अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नौशाबा कमल और आज मैं आप लोगों को कंटिन्यू करवाने वाली हूँ लेक्चर 2 केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर। अच्छा बेटा, लेक्चर 1 भी जो है वो मैं दे चुकी हूँ और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो उसको वहां पर जाके देखिएगा ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई को और हमने ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस किया था। तो उसी प्रॉपर्टी को लेके आगे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुप 3A में क्या ट्रेंड आ रहा है। तो देखो बेटा, एटॉमिक रेडियाई जो है ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। अच्छा, ये पैटर्न तो हमारे पास स्टार्ट से फॉलो हो रहा था कि डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो क्या हो रहा था कि वो मुसलसल कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा था। अब रीजन क्या था? रीजन ये था कि अगर आप देखो कि उसके अंदर जो जितना भी नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन का है ना वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और दूर जाने की वजह से क्या होता जा रहा है कि उसका रेडियस इंक्रीज 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 होता जा रहा है। तो डाउन द ग्रुप हम जितना आता जाएंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा। आगे देखो, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि बोरोन, बोरोन जो है ये टॉप मोस्ट पर आ गया। ठीक है, और थैलियम कहाँ आ गया? डाउन पर आ गया। तो आपको नजर आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर के 85 बोरोन पे और जाके थैलियम में आ गया हमारे पास 170 पे। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसका क्या है कि बेटा इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन हैं। मतलब ये कि ये पैटर्न जो है ना वो पूरे ग्रुप में फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया ट्रेंड में बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम के दरमियान में। अब यहाँ पर देखो कि एल्यूमिनियम कहाँ पर है? ऊपर है, और गैलियम कहाँ है? नीचे आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 143 और यहाँ पर 135। अब ये क्या हुआ? अभी तो मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो इंक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज कैसे हो गया? बेटा ये डिक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप गैलियम की पोजीशन को देखोगे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो देखो ये ऐसे आ रहा है पी ब्लॉक पर, ऊपर आ गया यहाँ पर एल्यूमिनियम और नीचे क्या आ रहा है यहाँ पर? गैलियम। अब गैलियम के बिल्कुल साथ में शुरू हो रहा है हमारे पास डी ब्लॉक। ठीक है ना, तो बेटा ये डी ब्लॉक के जेरे असर आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, इसके अंदर चेंज इन ट्रेंड आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यही रीजन है कि देखो ये जो है एल्यूमिनियम 143 था और ये कितना हो गया हमारे पास? 135 हो गया। इस तरह का एक एक दो एक्सेप्शन हमें हर ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी पैटर्न तो सेम जाने वाला है, लेकिन जो एक्सेप्शन है बेसिकली हमने याद वही रखना है। ठीक है, आगे आए देखें हम शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। बेटा इस शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक इस चीज से आ गया कि जब गैलियम को देखोगे ना कि गैलियम का जो एटॉमिक रेडियाई था वो तो डिक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बजाय। तो रीजन क्या था? रीजन ये था कि देखो यहाँ पर आएगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? पुअर हो गया। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? पहले तो ये जानो। देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब, शील्ड का मतलब क्या होता है? एक प्रोटेक्शन, एक लेयर। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अपने न्यूक्लियस से दूर होगा ना उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसे रिमूव करना आसान हो जाएगा, उसके शेल से आसान हो जाएगा ना। तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है? पुअर है। और उसका रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आ रहा है? जेरे असर आ रहा है हमारे पास डी ऑर्बिटल के। क्लियर हो गई बात? यानी कि डी ऑर्बिटल इसमें जितना मौजूद आपके पास एलिमेंट है ना, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो डी पे खत्म होगा ना, तो इसलिए क्या है? डी ऑर्बिटल के करीब आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। ये एक अलग ट्रेंड है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई खत्म हो गया, अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी शुरू हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? देखो बेटा, आयन कब आता है? जब चार्ज आता है। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है, वो पावर है, वो पोटेंशियल है जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, जबकि वो क्या हो? वो न्यूट्रल हो और वो गैसियस फेज के अंदर मौजूद हो। बात समझ में आ गई? तो इस सूरत हाल को ट्रेंड वाइज डिस्कस करेंगे ग्रुप 1A और ग्रुप 2A को देखते हुए। देखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, अल्कली मेटल हमारे पास क्या है? ये आ गया ग्रुप 1A का, और ग्रुप 2A हमारे पास आ गया
अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसमें ट्रेंड हो जाएगा उल्टा, इसमें क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, डाउन द ग्रुप आते जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। भला क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा ना कि देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे आता जा रहा है, डाउन ग्रुप में आ रहा है, उतना ज्यादा क्या हो रहा है कि उसके नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। अब दूर होने की वजह से आसान हो जाएगा ना उसको उसके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना। तो बेटा इस आसानी की वजह से हम ये लेकर चलेंगे कि ये रीजन कॉज करेगा डिक्रीज होने को। क्या चीज डिक्रीज होने के लिए कॉज कर रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी को। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक को अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो आगे, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि अगर ये हमारे पास सोडियम है और ये पोटाशियम है, तो मुझे बताओ कि विच वन इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, किसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ज्यादा और क्यों होगी? तो देखो इसका जवाब क्या होगा, बहुत आसान जवाब है कि देखिए ना, अगर यहाँ पर आ गया आपके पास सोडियम और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, पोटाशियम। अब बेटा अगर आप देखोगे तो सोडियम क्या है, ग्रुप में ऊपर है, और पोटाशियम क्या है, ग्रुप में नीचे है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी ना आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस रीजन क्या हुआ, जैसे जैसे नीचे आओगे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब कि ग्रेटर कहाँ होगी, सोडियम में होगी ना। और अगर मैं इस बात को उल्टा करके पूछूं और मैं ये पूछूं कि बॉटम से टॉप पर लेकर आओ तो क्या होगा, तो उस सूरत में बात चेंज हो जाएगी, इंक्रीज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ट्रिकी करके पूछना है एग्जाम में इन क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज में इन क्वेश्चंस को, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अच्छा इस बात का जवाब देखो ना कि क्यों होगा, ये भी बात मैंने बता दी आपको कि ये ऊपर है और ये नीचे है। जितना ज्यादा नीचे एलिमेंट आता जाएगा उसका क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की दूरी बन जाएगी न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन से न्यूक्लियस, कौन से इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट का। तो क्या होगा, उसका रीजन ये होगा कि इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो गया। अब देखो आगे ग्रुप 3A को देखो, इसमें जो ट्रेंड है ना हमारे पास, इसमें इरेगुलरिटी आ रही है। मतलब ये कि ये कंटिन्यूअस डिक्रीज नहीं आ रहा, बल्कि इसके अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर कर रहा है गैलियम, क्योंकि उसकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो गई, एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गई। और इसके अलावा क्या है, एक और चीज आ गई हमारे पास, थैलियम, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रहा है, किससे, इंडियम से। तो बेटा यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक है ना, लॉजिक वही आएगा। देखो प्लेस, देखो एलिमेंट का प्लेस कहाँ पर लाई कर रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपको वहां पर इसका डिफरेंस, इसका वेरिएशन और अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि हो रहा क्या है, इनसफिशिएंट शील्डिंग है किसकी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज जो है ना उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो इनसफिशिएंट है, नाकाफी है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि गैलियम, दूसरी बात क्या, गैलियम जो है ना 3d इलेक्ट्रॉन के जेरे असर आ रहा है, और थैलियम क्या हो रहा है, वो 4f इलेक्ट्रॉन के जेरे असर आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्क आ रहा है, इरेगुलरिटी आ रही है इस पीरियड, इस ग्रुप के अंदर। और क्या हो गया, आगे देखो ग्रुप 4A को देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, लेकिन यहाँ पर भी एक इरेगुलरिटी आ गई। क्या आ गई कि ये देखो, ये जो टिन है ना, टिन और ये आ गया लेड, ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको वेरिएशन नजर आएगा। हो रहा क्या है कि दोनों के अंदर एटॉमिक रेडियाई जो है ना तकरीबन सेम है, ठीक है। क्या है इसका, एटॉमिक रेडियाई इसका तकरीबन सेम है। रिजल्ट वो क्या, वो क्यों सेम है, वो इसलिए सेम है क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्या हुआ, इसके अंदर एक चेंज आ गया, एक वेरिएशन आ गया। तो बेटा यहाँ पर ये चीज आपको जहन में रखनी है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की जो पोजीशन है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर हो गया ना, तो इसको रिमूव करने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो ये इस तरीके से रिमूव आसानी से नहीं होगा। जब आसानी से रिमूव नहीं होगा तो मतलब ये हुआ कि जो एक ट्रेंड आ रहा था कि भाई डाउन द ग्रुप आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, ये उसको नहीं मानेगा। बात समझ में आ गई? चलो अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इन सबको मैंने एक ही पॉइंट में डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा डिफरेंट तरीके कार नहीं है, सेम मैनर पर जा रहा है।
5A, 6A, 7A, 8A, इन सब के अंदर क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग पैटर्न आ रहा है। डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, बाकी सब कुछ सेम पैटर्न पे जा रहा है। तो आज के लेक्चर में इसको मैं यहाँ पर वाइंड अप करूंगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और फिर आगे एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह पार्ट 3 में। बहुत शुक्रिया।